नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार? जी हां, हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं। तेज की तकरार किसकी सरकार? मध्य प्रदेश की सियासत में सिंधिया और दिग्विजय सिंह की पुरानी अदावत सेंटर में आ गई है। दिग्विजय सिंह के एक बयान ने न सिर्फ तेज की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है, बल्कि इतिहास के पन्नों का जिक्र कर सियासत को भी गरमा दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब घर जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस बयान से ये तो साफ है कि ग्वालियर चंबल के चुनाव में मुकाबला कांग्रेस बनाम सिंधिया ही होगा और कांग्रेस इतिहास के पन्नों से नई सियासत करना चाहती है। ग्वालियर चंबल किलों की सियासत के लिए जाना जाता है और इस बार ये इसलिए भी खास होता दिख रहा है क्योंकि ग्वालियर और गुना की सीधी लड़ाई होने वाली है। राघोगढ़ और सिंधिया राजघराने की अदावत पुरानी है, लेकिन एक ही पार्टी में होने के चलते इलाकों को ना घेरने का आपसी समझौता था। अब क्योंकि सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं, तो राजा महाराज पर सीधे हमले करते दिखाई दे रहे हैं। कई मौकों पर तो दोनों नेता एक दूसरे को घेरते नजर आए और प्रियंका के दौरे को लेकर जब दिग्गी डबरा पहुंचे तो सन 1857 का जिक्र करते हुए ये कह गए कि तब किला ढहा था, अब किला बिखर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब घर जाएगा। एक बार 1857 में गढ़ ढह गया था, अब घर जाएगा। रियासत और अदावत की लड़ाई में प्रियंका का ग्वालियर दौरा और भी खास होगा क्योंकि उनके दौरे में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाना भी शामिल है, जिससे ये जाहिर है कि आजादी की लड़ाई और सिंधिया घराने की भूमिका को कांग्रेस तेज की लड़ाई में मुद्दा बनाएगी। दिग्विजय ग्वालियर के बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं और प्रियंका के दौरे के साथ चुनावी बिसात भी बिछा रहे हैं। तो वहीं सिंधिया भी लाडली बहना सम्मेलन के जरिए राघोगढ़ में गरजे थे। सिंधिया ने दिग्गी और जयवर्धन को जमकर निशाने पर लिया था। अब दिग्विजय का बयान आया तो बीजेपी ने एक सुर में कांग्रेस को घेरा। जनता की ताकत को बिखेरने का अगर अहंकार दिग्विजय सिंह जी ने पाल रखा है तो उनका ये अहंकार टूट जाएगा कि प्रतिशोध की भावना है। सत्ता चली गई ना, वो प्रतिशोध है, उससे भी उबर नहीं पाई है कांग्रेस। जाहिर है सिंधिया का बीजेपी में जाना कांग्रेस के लिए बड़े घाव की तरह है, जिससे सत्ता के साथ ही ग्वालियर चंबल का मजबूत किला भी ढह गया। कांग्रेस किला बिखरने की बात तो कह रही है, लेकिन उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि ग्वालियर चंबल में मिली बढ़त को दोबारा हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। जबलपुर से चुनावी शंखनाद करने के बाद प्रियंका गांधी 21 जुलाई को ग्वालियर के दौरे पर आ रही हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज कसा है। कहा है कि प्रियंका गांधी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र तोमर के इस बयान पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर जी आजकल बहुत परेशान हैं। उनकी इच्छा है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी वहां दाल नहीं गल रही है। दरअसल क्या, प्रियंका गांधी कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, ये कोई नई नहीं है। ये पहले भी कांग्रेस में थी जब कांग्रेस को हम लोग परास्त कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उनके आगमन से कुछ भी होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से स्पष्ट बहुमत लेकर बनेगी। नरेंद्र सिंह तोमर जी आजकल बहुत परेशान हैं
उनकी अभिलाषा है कि वे शिवराज सिंह चौहान की जगह मुख्यमंत्री बने और उनकी वहाँ दाल नहीं गल पा रही है। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन टिकट का बंटवारा दोनों ही पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। और ऐसा क्यों, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं शुरू से एक ही बात करती हूँ, जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसको देना चाहिए, उसको नकारना नहीं है। तो सुना आपने, ताई के तेवर बता रहे हैं कि वो 2023 चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दशकों तक खुद चुनाव लड़ने वाली ताई अब अपने बेटे मिलिंद को चुनाव लड़ाना चाहती हैं। राव से टिकट दिलाने की इच्छा है और ये बयान उसी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें ताई खुलकर नेता पुत्रों को टिकट दिलाने की वकालत कर रही हैं। मैं शुरू से एक ही बात करती हूँ, जो काबिल है, जो जीत सकता है, उसको देना चाहिए, उसको नकारना नहीं है। वो ये है इसलिए मत नकारो, वो है इसलिए नहीं। अगर वो जीत सकता है, अगर वो पार्टी का काम करता है तो देना चाहिए। इसके नेता पुत्र करके नकारो मत, मगर नेता पुत्र करके कुछ नहीं होते हुए देव भी मत। वहीं इस बयान के बाद से कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस भी ताई के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस का कहना है कि ताई ने 30 साल तक इंदौर की सांसद रहकर सेवा की, लेकिन बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया जैसा करना चाहिए था। जब दूसरे नेताओं के बेटों को टिकट मिल सकती है तो फिर ताई के बेटे को क्यों नहीं? देखिए, सुमित्रा महाजन हमारे इंदौर की सम्माननीय रही है। उन्होंने हमारे जो इंदौर का नाम बहुत बड़ा रोशन किया है। 30 साल से लगातार 35 साल से लगातार लोकसभा सदस्य भी रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मक्खी से के बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पुत्र हैं, उनको देना चाहिए। कैलाश जी अपने पुत्र को टिकट दिला सकते हैं, प्रहलाद पटेल अपने पुत्र को दिला सकते हैं, बाकी नेता अपने पुत्र को टिकट दिला सकते हैं। तो ये क्यों नहीं? क्योंकि 30 साल से उनको अनुभव, खुद को अच्छा अनुभव, 30 साल से लगातार लोकसभा भी रही, लोकसभा मंत्री भी रही हैं, उसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं। तो उनको पुत्र को टिकट देना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ये नहीं टिकट देना और उनको मक्खी से बाहर निकाल दिया, ये बहुत गलत हुआ। टिकट किसे मिलेगा ये फैसला पार्टी करेगी, लेकिन ताई के बयान से बीजेपी पशोपेश में तो है। परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली बीजेपी कैसे इस मुद्दे का हल निकालती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नेता पुत्रों के लिए टिकट की मांग से थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ना तय है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। कटनी से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने एक अनोखा दावा करके सभी को चौंका दिया है। संजय पाठक ने अपने विधानसभा इलाके में हुए एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले वो एक जनमत सर्वे यानी कि वोटिंग कराएंगे। उनका ऐसा दावा है कि अगर उसमें 50% वोट मिलेंगे तो ही वो चुनाव का फॉर्म भरेंगे, वरना नहीं। पाठक ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्रोसेस भी बताई है। जब इस विधानसभा क्षेत्र के 50% से ज्यादा लोग बोलेंगे कि भैया आप चुनाव लड़ो, नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई कुछ बोल दे, 50% से एक वोट अगर कम मिलेगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये वोटिंग मैं अभी इसी अगले महीने कराने जा रहा हूं। बकायदा वोटें छप के आएंगी, घर घर बांटी जाएंगी। जब तक 51%, हम तो दादा कहते हैं 70% लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूँ 100% बोले, लेकिन 51 से 50 ना करना। 50 के नीचे अगर मेरे को खुद वोटिंग करा रहा हूं, लिख के भेज लो वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े, टिक लगाओ। अगर आपने टिक लगा दिया कि नहीं लड़ो, वो टिक यानी कट्टस लगा दिया, और वो कट्टस अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र चुनावी साल में भरपूर गर्मा रहा है और कथित घोटालों और प्रदर्शन के मुद्दों के बीच में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। 109 बिंदुओं पर बीजेपी सरकार को घेरेगी तो कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र और भी हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि 21 जुलाई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा गूंजने वाला है। मानसून सत्र के दूसरे दिन कथित शराब घोटाले समेत
कई मुद्दों पर विपक्ष ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर चर्चा की भी अनुमति दे दी है। इससे पहले मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने 109 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमले किए थे और तरह तरह के आरोप लगाए थे। छत्तीसगढ़ में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार में जिस तेजी के साथ में भ्रष्टाचार बढ़ा है, नित नए किस्म के घोटाले हुए, 109 बिंदुओं का आरोप पत्र हम लोगों ने इस भूपेश सरकार के खिलाफ में तय किया है। 4000 से ज्यादा करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2000 से ज्यादा का शराब घोटाला, और इन सारे आरोप पत्र को हम विधानसभा में प्रस्तुत करने वाले हैं। इस भूपेश सरकार के असली चेहरे को हम इस प्रदेश की जनता के सामने में उजागर करेंगे। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी मौजूदा कांग्रेस सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही हो। पिछले विधानसभा सत्र में भी बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी विधायकों के संख्या बल को लेकर भी चुटकी ली, तो सीएम भूपेश बघेल भी बीजेपी पर तंज कसते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस बार कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ योजनाओं के आगे घोटाला लिख दिया है। जितना हम उपलब्धि बताते हैं ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो उसमें घोटाला भर और लिख दिया। गोधन न्याय योजना, तो उसमें हमने घोटाला लिख दिया। मेहनत भी नहीं किए भाई इसमें, बिल्कुल उसके सामने में जितने उपलब्धि है सबको घोटाला 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 लिख दिए। कोई तथ्य नहीं है इसमें, केवल जो उपलब्धि है उसके सामने घोटाला लिख दिए। पहले तो मेहनत भी करते थे, अब मेहनत भी नहीं कर रहे। जाहिर है कि भूपेश सरकार के कार्यकाल का अंतिम विधानसभा सत्र है और चुनावी साल में बीजेपी हर मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरकर जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश करेगी। 21 जुलाई को सदन में चर्चा होनी है, जिसका नतीजा क्या होगा ये जल्द पता चलेगा, लेकिन चुनावी साल में सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जहरीली शराब से हुई मौत के मुद्दे पर यहां पर जमकर हंगामा बरपा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सरकार जहरीली शराब से किसी की मौत से इनकार करके सदन को गुमराह कर रही है। तो वहीं जवाब आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में शराब पर घमासान, तीखी बहस, नहीं निकला समाधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन जहरीली शराब से मौत के मामले में हंगामेदार रहा। अवैध शराब को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई। मामला 15 मार्च का है, जब जहरीली शराब पीने से सेना के एक जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने रेगता गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता पर शराब बेचने का आरोप लगाया और सरकार से पूछा कि 3 लोगों की मौत के मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। वहीं शिवरतन शर्मा ने पूछा कि विशेष आबकारी शुल्क में कितने का कलेक्शन हुआ है और ये राशि किन किन विभागों को भेजी गई है। 3 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से, मेरे पास नाम है उनके, और शासन इस प्रकार से गलत उत्तर देती है, सदन को गुमराह करती है। ग्राम रोगदा में जहरीली शराब पीने से सेना का एक जवान नंदलाल और उसके साथ में सतीश और परशुराम साहू, इन 3 लोगों की मौत हुई। जिस गांव में जहरीली शराब पीने से मौत हुई रोगदा में, वहां पर शासन का कोई अधिकृत शराब दुकान नहीं था। एक किराने दुकानदार जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो शराब बेचता था। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि किसी की भी मौत शराब पीने से नहीं हुई है। विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पूरी जानकारी लेकर जवाब देने के निर्देश मंत्री को दिए हैं। मैं जो बोला था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामला के लिए क्वेश्चन के लिए माना किए,
आपको बता देता हूं, ये शराब वाला मामला है। ये जारी जरा पी के नहीं मरा है, दवाई पी के मरा है। जो लेक कर रहा है ना, जार का के मरा है। अच्छा, और वो जो आपने जांच करा लिया? वो डॉक्टर पोस्टमार्टम हो गया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई? वो जार का के मरा है, दवा का पी के नहीं मरा है जी। जो किराना दुकान जो चला रहा था, थोड़ा वो बिक रहा था, वो उसके ऊपर कार्रवाई हो गया। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ शराब पीने से, जहरीली शराब से मौत हुई कि नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर रहा है। आप जवाब दीजिए कि क्या इन्होंने जो आरोप लगाए हैं सही है या गलत है। मानसून सत्र का दूसरा दिन अवैध शराब को लेकर जमकर गर्म हुआ। पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष को अब भी सरकार के जवाब का इंतजार है और जवाब भी शराब को लेकर जारी सियासत की दिशा तय करेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में SC/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन को लेकर जमकर हंगामा हुआ और इस मामले को लेकर बीजेपी सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक आवाज में राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने कहा कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई। सरकार दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के बजाय प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। तो वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि ये आप लोगों की पाप है, इस तरह से प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। आपको ये बता दें कि कुछ SC/ST वर्ग के युवाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक जाने की कोशिश की थी, जिनकी मांग थी कि कुछ लोग फर्जी SC/ST प्रमाण पत्र नौकरियों पा रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। जबकि उन नौजवानों ने पहले सरकार को, प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि अगर फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच नहीं होगी, हमारे हक को मारा गया है और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम नग्न प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन मौन रहा, शासन चुप रहा, सरकार की LIB क्या करती रही, सरकार का गुप्तचर विभाग क्या करता रहा और इसके लिए दोषी कौन है। इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और भारतीय जनता पार्टी उनको उस्काने का काम कर रही है और राज्य भवन जा करके बिना तथ्य का बात कर रही है, बजाय उनको समझाने के उनको उस्काने का काम कर रही है। समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं बन सकता। महिलाएं भी उस सड़क से आना जाना करती हैं, अन्य लोग भी आना जाना करते हैं और ऐसी अवस्था में प्रदर्शन करने की पहल करना, इसको मैं उचित नहीं मानता। शेष जो उनकी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ हैं कि अगर गैर अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पे गलत प्रमाण पत्र दिए गए हैं तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि शासन के संज्ञान में बात है, वो कार्रवाई चल रही है। और तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।